नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएम आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रांड न्यू मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मिक्स 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एक मीडियम मॉडल पेपर है जो आपके आने वाले आर्मी एग्जाम के अंदर आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नए हो इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है अपना सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन है, सौर ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, जैव ऊर्जा के लिए या फिर पवन ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कस्बा है मणिकरण नाम से। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, मिस्र, मोरक्को, सऊदी अरब या फिर सूडान। ठीक है, तो इनमें से नील नदी किस देश को वरदान के रूप में फेमस है या फिर रीढ़ की हड्डी के रूप में उसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर होगा मिस्र। ठीक है, मिस्र जो देश है वो नील नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो मिस्र का जितना भी कुल उत्पाद होता है उसमें नील नदी का अहम योगदान है। ठीक है, आपको पता होगा कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मिस्र स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला क्वेश्चन अपना कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। चार ऑप्शन है, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव। ठीक है, तो इनमें से जैन धर्म के अंदर देखो, जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, और 24 तीर्थकरों में से पहले थे ऋषभदेव। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि दूसरे जो तीर्थकर थे वो अजीतनाथ थे। ठीक है, अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे। अरिष्टनेमी 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चार ऑप्शन है, गोमती, सरयू, यमुना या फिर गोदावरी। ठीक है, तो इनमें से महाराष्ट्र का शहर है नासिक, और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी के तट पर। जबकि यमुना नदी के तट पर दिल्ली और आगरा, ठीक है, ये दोनों शहर यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। जबकि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अब मेरे को आप कमेंट में बता दो जाते जाते कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना कि माउंट आबू भारत के किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या फिर राजस्थान। ठीक है, तो इनमें से माउंट आबू किस राज्य में स्थित है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन अपना कि गिद्दा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखो गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन है, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो इनमें से स्वतंत्रता या स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जबकि लाला लाजपत राय ने जो नारा दिया था वो था साइमन वापस जाओ। ठीक है, या फिर एक नारा और आता है जिसमें लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरी ऊपर चलाई गई एक एक लाठी ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए उनके ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाल ही में भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, अभी भारत ने रिसेंटली 15 अगस्त 2022 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और ये क्रम के अनुसार कौन सा स्वतंत्रता दिवस था। चार ऑप्शन आपके सामने, 75, 76, 74 या फिर
73। ठीक है, तो देखो आपने इस स्वतंत्रता दिवस पे एक नाम काफ़ी सुना होगा कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, लेकिन वो 75वां स्वतंत्रता दिवस नहीं था। ठीक है, अभी जो मनाया गया वो 76वां स्वतंत्रता दिवस था। 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया था। ठीक है, अभी 76वां था। हाँ, ये 75 साल पूरे हुए थे हमारी आज़ादी को। ठीक है, और अभी जो मनाया गया था वो 76वां स्वतंत्रता दिवस था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। चार ऑप्शन है, कांच, निर्वात, जल या फिर वायु। ठीक है, तो इनमें से जो लाइट की स्पीड होती है वो कहाँ पर जाकर न्यूनतम यानी कम से कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, कांच। क्योंकि देखो कांच ठोस होता है और ठोस के अंदर प्रकाश गमन नहीं करता है, लेकिन ठोस में कांच एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्रकाश गमन करता है और यहाँ पर जाते जाते उसकी गति न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात के अंदर होती है, उसके बाद गैस के अंदर होती है यानी वायु के अंदर होती है। ठीक है, लिक्विड के अंदर भी चलता है प्रकाश। ठीक है, लेकिन ठोस के अंदर प्रकाश नहीं चलता है, इसमें सिर्फ कांच के अंदर ही चलता है और वहाँ भी जाते जाते न्यूनतम हो जाता है। ध्वनि का इसका अपोजिट होता है, ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर चलती है। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस के अंदर और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या फिर बेरोमीटर। ठीक है, तो इनमें से सूरज की जो किरणें होती है उसकी तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टियोमीटर। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है, यानी इसमें से कौन सा जीव है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। चार ऑप्शन है, मोर, समुद्री घोड़ा, मेंढक या फिर छिपकली मछली। ठीक है, तो इनमें से 4 कक्षीय वाला जो जीव है वो है मोर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। जबकि समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स होता है उसके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मछली के हृदय में भी 2 कोष्ठक होते हैं और मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगला क्वेश्चन अपना कि अधिवक ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अधिवक ग्रंथि बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। चार ऑप्शन है, हृदय के पास, वृक्क के पास, मस्तिष्क के पास या फिर फेफड़ों के पास। ठीक है, तो इनमें से एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, किडनी यानी वक के पास। ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियास ग्लैंड भी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर एक तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है और एक पीनियल ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में या मस्तिष्क के पास पाई जाती है, जबकि हृदय के पास थाइमस ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। चार ऑप्शन है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर पानी। तो अपनी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ पानी होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है। चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि और ये जीके साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये किस में होगा। ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चार ऑप्शन है, शराब, गेहूँ, नमक या फिर सोयाबीन। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, गेहूं में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट गेहूं और चीनी में होता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन अपने पास दे रखा है सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड पार्ट है मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है कि 12 से 1/2 प्लस 12 से 1/3 प्लस 12 से 1/6 का मान क्या होगा। देखो ये मिश्र भी ने दे रखी है, 12 से 1/2 प्लस 12 से 1/3 प्लस 12 से 1/6। ठीक है, सबसे पहले हम मेजरमेंट को सरल करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 12 दूना 24 और 1 25/2 प्लस
12 तिया 36 और 1 37/3 प्लस 12 6 72 और 1 73/6। अब इन सबको जोड़ने के लिए एलसीएम ले लो एक साथ। तो 6 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होता है, क्योंकि 6 के अंदर 2 और 3 का भाग जाता है। अब 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 75 प्लस 3 का 6 में 2 बार जाता है, और 2 को अगर हम 37 से गुणा करेंगे तो 37 दूना 74 प्लस 6 का 6 में एक बार, 1 को 73 से गुणा करेंगे तो 73 आएगा। अब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 2 और 222, ठीक है। 7 या 21 और 1 22 बटा 6, और 222 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो 6 तिया 18, बच गया अपने पास 4, 6 7 42 37, यानी इन तीनों की टोटल कितनी आएगी 37। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। और अगर आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर इन तीनों के अंदर 12 को एक तरफ कर लो, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 को एक तरफ कर लो। अब इन तीनों को जोड़ते थे आता है 36 प्लस इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 1, ठीक है। एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। दोनों तरीके से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि x का मान ज्ञात कीजिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 1080 या 1080 भाजक 15 बराबर है 6 की घात x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको एक तरफ रहने दो, पहले हम इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले भाग होगा, अगर मैं 1080 के अंदर 15 का भाग देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, देखो 15 एकम 15, 15 7 105, बच गया 3, ठीक है, 15 दूना 30, 72 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 72 बराबर है 6 की घात x। अब अगर हम 72 को गुणनखंड करते हैं तो 72 क्या होता है, देखो 36 दूना 72 होता है, तो 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 6 की घात 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का आधार समान है, और गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात 3 और 2 की घात यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 इंटू 6 की घात 2 बराबर है 6 की घात x, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड में लेते हैं तो इनकी घातें समान है, तो आधार आपस में गुणा हो जाता है, 3 दूना 6 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 6 का स्क्वायर बराबर है 6 की घात x, ठीक है। गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो ये हो जाएगा 6 की घात 4 और 2 6 बराबर है 6 की घात x। बेस बराबर है, कट जाएगा, x का मान कितना आया 6। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है और क्रमशः 6, 12, 15 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती है, ठीक है। देखो यहाँ पर घंटी, अलार्म, ट्रैफिक लाइट और मैदान का चक्कर, इन चारों से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना एलसीएम निकलता है, ठीक है। उनका क्या निकालेंगे हम एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है 6, 12, 15 और 20 का, ठीक है। एलसीएम सबका एक साथ निकाल सकते हो। 2 का इसमें 3, 6, 15 में नहीं जाता है 10, फिर 2 का 3, 3, 15 और 5, अब 3 का 1, 1, 5, 5 और लास्ट में 5 का 1, 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60 सेकेंड, ठीक है। ये जो नंबर दे रखे हैं ये 6, 12, 15, 20 ये सारा सेकेंड था, तो एलसीएम भी क्या आएगा 60 सेकेंड। यानी वो 60 सेकेंड में क्या करती है, वो एक बार और एक साथ बजती है, ठीक है। 60 सेकेंड में एक बार और एक साथ बजती है, तो 60 सेकेंड क्या होता है 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में वो एक बार बज रही है, ठीक है। अब 2 घंटे की पूछा, तो 2 घंटे में देखो कितने मिनट होते हैं 120 मिनट। अगर वो 1 मिनट में एक बार बज रही है तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी 120 बार, ठीक है। हर 1 मिनट में एक बार बज रही है तो 120 मिनट में भी एक बार। लेकिन यहाँ पर 120 इसका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने देखो स्टार्टिंग में एक लाइन कही है कि 4 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक बार बज चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी बज चुकी है। और 120 मिनट यानी 2 घंटे में वो कितनी बार बजी है 120 बार। तो 120 बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया, टोटल कितना हो गया 121 बार, यानी 2 घंटे में वे 121 बार बजेगी। इसी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्यंग्य का मान क्या होगा कि tan 0 डिग्री,
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री से tan 89 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ हमें इसका मान पता होना चाहिए, tan 0 डिग्री का। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की सारणी के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है। बाकी कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ये tan 1 का मान हमें पता नहीं है, ना tan 2 का मान पता है, ये चलते चलते नहीं हमें tan 89 का मान पता है। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि फर्स्ट में 0 है। तो 0 से अगर हम किसी भी संख्या को, यानी इनका अगर tan 1 का मान कुछ भी होगा, लेकिन अगर उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि किसी संख्या के 70% तथा उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वे संख्या कौन सी है। देखो किसी संख्या को हम क्या मानते हैं, x, इसका 70% और इसी संख्या का मतलब किसका, इस x का 40%। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 135। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, वह संख्या कौन सी, यानी x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो x का 70% होता है x इंटू या फिर 70% x माइनस x का 40% होता है 40% x बराबर है 135। ठीक है, अब देखो अगर हम 70% में से 40% को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 30%, किसका, इस x का। ठीक है, बराबर में है 135। ठीक है, दोनों का डिफरेंस दे सकते हो या फिर प्रतिशत का आधार 100 मानकर सबका एक साथ एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर x का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 बराबर है 135। इसके नीचे एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 135/30। 0 से ये 0 कट गया। अगर हम 3 का भाग 135 में देते हैं तो 3 चौक 12, 3 5 15, 45 बार, और 45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, यानी वो संख्या 450 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर समीकरण, इसका मान हमें पता करना है। इनमें x का मान तो है 5 और y का मान है 2, तो यहाँ पर अगर ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास कोष्टक 8 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 2, इधर 14 इंटू एक्स का मान 5 माइनस 13 इंटू वाई का मान 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 5 40 माइनस 9 दूना 18, और इधर हो जाएगा 14 5 70 माइनस 13 दूना 26। ठीक है, 40 में से 18 गया तो कितना बचता है 22 अनुपात 70 में से अगर हम 26 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 44। ये कट रहा है, इसको काट दो, 11 दूना 22, और या फिर 22 से ही कट रहा है। ठीक है, 22 से कम 22 और 22 दूना 44, यानी 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि दो लड़के एक ही दिशा में क्रम से 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय में वे एक दूसरे से 8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखो समय चाल दूरी के अंदर ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक ही दिशा के अंदर जाते हो तो हमेशा आपकी चालें घटती है, विपरीत दिशा में जाओ तो चालें जुड़ती हैं, एक ही दिशा में जाओ तो चालें घटती है। जैसे पहले घंटे में अगर ये 5.5 किलोमीटर जाता है तो ये सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही जा पाता है, यानी ये से कितना ज़्यादा जा रहा है 2 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर। तो अगर 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने समय में कवर करता है ये 1 घंटे के अंदर। तो बताओ 8 किलोमीटर की दूरी ये कितने घंटे में कवर करेगा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर 8, 2 से 8 कटता है 4 बार, यानी 4 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि एक ईंट का माप 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, ईंटों की संख्या। ठीक है, अब ईंटों की संख्या कैसे पता करते हैं, जो दीवार का आयतन है उसमें हमें भाग देना है एक ईंट का आयतन। ठीक है, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दो। अब देखो दीवार घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, और घनाभ का आकार क्या होता है LBH। ठीक है, नीचे भी LBH
h। लेकिन दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। अगर हम दीवार की बात करते हैं तो दीवार की लंबाई क्या है 21 मीटर और चौड़ाई है 12, ये मीटर में है, ठीक है। और चौड़ाई है 12 मीटर और ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर बटा, अगर हम ईंट की बात करते हैं तो ईंट की लंबाई है 28 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इकाइयाँ मीटर में हैं और कुछ सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी बड़ी इकाई को छोटे रूप में लेकर आएंगे। अब 1 मीटर के अंदर ध्यान रखना हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 21 मीटर में कितना हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर और 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। बाकी सारा सेंटीमीटर में, तो कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो 6 का भाग 36 में जाता है 6 बार, ठीक है। और 6 से 18 कटता है 3 बार, ठीक है। और 3 का भाग 12 में जाता है 4 बार, 2 0 का 2 0। और 4 का भाग 28 में जाता है 7 बार, तो 4 1 कम 4, 2 0 का 2 0 और 4 7 28। और 7 का भाग 21 में 3 बार, 2 0 का 2 0। अब 300 को अगर हम 100 से, क्योंकि 300 और 100 ही बचा है, तो 300 को 100 से गुणा करेंगे तो टोटल 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से अलग का चुनाव कीजिए। एक भिन्न का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, समुद्र, महासागर, नदी या फिर तरणताल, ठीक है। तरणताल बोलते हैं स्विमिंग पूल को। तो इनमें से अलग क्या है, देखो महासागर, समुद्र और नदी ये तीनों ही बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं या फिर एक बहुत बड़े रूप में होते हैं, जबकि तरणताल या फिर स्विमिंग पूल है वो छोटा होता है। और या फिर अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे कि महासागर और समुद्र और नदी ये तीनों प्राकृतिक होते हैं, जबकि तरणताल कृत्रिम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना अलग होगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, उसके बीच में कुछ कुछ वर्डों को छोड़ा गया है, ठीक है। वो छोड़े गए वर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं, बताओ उसमें से कौन से होंगे। सबसे पहले हमें इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो सीरीज दे रखी है इसमें काउंट करने की टोटल कितने अक्षर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको काउंट करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो खाली जगह दे रखी है इनको भी काउंट करना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो देखो 1 2 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, ठीक है। टोटल कितने वर्ड दे रखे हैं 15। अब अगर 15 वर्ड हमें यहाँ पर दे रखे हैं तो 15 के जोड़े क्या बन सकते हैं, या तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, कितने 5, और या फिर 5 5 के जोड़े बनेंगे 3, ठीक है। तो अगर हम 3 3 का बनाते हैं तो यहाँ पर देखो ये पहला जोड़ा ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। देखो 5वां जोड़ा हमें कंप्लीट मिल रहा है BBC। क्या सारे BBC हो सकते हैं, तो देखो ना तो ये BBC हो सकता है, ना ये BBC हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। तो इसका मतलब 3 3 के जोड़े नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 5 के जोड़े बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से ये पहला जोड़ा हो गया, फिर यहाँ से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो A है, ठीक है, और यहाँ पर भी A है, ठीक है। और सेकंड अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर देखो सेकंड A दे रखा है, ठीक है। और थर्ड अल्फ़ाबेट इसका B है, इसका भी B है और इसका भी B है, ठीक है। तो यानी तीनों का सॉरी यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहीं से भी निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 4th नंबर पे है अभी। अब देखो यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट A है तो यहाँ पर भी पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा A, और यहाँ पर भी A है। सेकंड देखो यहाँ पर A दे रखा है तो इसका भी A होगा और इसका भी A होगा। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या बना अपने पास AA, BB, C। तो सारे क्या होंगे AA, BB और C, फिर AA, BB और C, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैच भी कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको बाहर निकालते हैं जो हमने भरा उसको, तो क्या होगा, सबसे पहले हमने A लिखा, ठीक है, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B और फिर लास्ट में A, यानी ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मॉडल पेपर दे रखा है, आप चाहो तो उससे भी टेस्ट दे सकते हो। वो मॉडल पेपर पूरे 50 क्वेश्चनों का है, जिसके अंदर जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट है। और आराम से आप टेस्ट दीजिए, और कितने नंबर आए आप मेरे को कमेंट में वहीं पर बता सकते हो। मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत।